हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 की इंग्लिश। और क्लास 12 की इंग्लिश का ये मोस्ट एमपी क्या है, लेटर है जो 10 नंबर का था एग्जाम में। देखिए तो ये लेटर है, ये लेटर टू एडिटर के लिए है और ये आपको जरूर तैयार करना चाहिए क्योंकि ये बार बार रिपीट होता रहता है एग्जाम में। और ये है जॉब में अप्लाई करने के लिए। और आपको जॉब में अप्लाई करना है तो किस तरीके से आपको ये लिखना है वो समझते हैं। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा आपको, इसको समझते हैं। देखिए और क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा क्या है कि राइट अ लेटर, एक लेटर लिखिए। किसको लिखना है? टू द एडिटर, एक एडिटर को लिखना। देखिए इसको कैसे दी बोलेंगे क्योंकि वोवेल से पहले इसको दी पढ़ा जाता है। टू दी एडिटर, एक एडिटर को क्या लिखना है? एक लेटर लिखना है, एक पत्र लिखना है। ऑफ न्यूज़पेपर, एक अखबार के। अब कौन से अखबार के? ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, इस अखबार का नाम है हिंदुस्तान टाइम्स। फॉर द जॉब, किसके लिए लिखना? जॉब के लिए। एज देयर एज अ वैकेंसी, और वैकेंसी के लिए। देखिए अगर आपको वैकेंसी चाहिए किसी फील्ड में तो उसके लिए कैसे लेटर लिखेंगे वो बताया गया है। इन द हेड ऑफिस, हेड ऑफिस के अंदर। अब कौन सी पोस्ट है? ऑफ क्लर्क, क्लर्क की। तो क्लर्क की पोस्ट के लिए हेड ऑफिस के अंदर आपको क्या लिखना है? एक लेटर लिखना है उसमें अप्लाई करने के लिए। और ये कौन सा अखबार है? हिंदुस्तान टाइम्स है। अब देखिए जस्ट उसके नीचे लगाएंगे एड्रेस। अब एड्रेस आप कोई सा भी फिल कर सकते हैं, यहाँ पर कोई सा भी एड्रेस लिख सकते हैं। ओके देखिए यहाँ पे किसी सुरेश नाम के बंदे ने लिखा है और ये एड्रेस है 20/25 प्रयागराज। प्रयागराज का इसका एड्रेस है। आपका जो एड्रेस है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जस्ट उसके नीचे आप डेट लगाएंगे। यहाँ पर डेट है 26 अगस्त। और यहाँ पे देखिए ये 2023, 24, 25 जो भी आप लिखना चाहें वहाँ पे ये XX की जगह लिख सकते हैं। फिर जस्ट उसके नीचे लिखेंगे दी एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, हेड ऑफ अलीगढ़। ओके फिर लिखेंगे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में जो चीज यहाँ पे जो उद्देश्य है वो बताया जाता है। क्या उद्देश्य है? जॉब पाने का। जो वैकेंसी एज अ पोस्ट ऑफ क्लर्क, तो जो वैकेंसी के लिए आपको अप्लाई करना है पोस्ट ऑफ क्लर्क के लिए। किसके लिए? क्लर्क के लिए। फिर जस्ट उसके नीचे लिखेंगे सर, फिर लगाएंगे कोमा। अब उसके बाद में आप जो बताना चाहें वहां पे बता सकते हैं। देखिए सर का मतलब क्या होता है? श्रीमान। फिर लिखेंगे विद ड्यू रेस्पेक्टफुली, और रेस्पेक्टफुली का मतलब क्या होता है? सम्मान पूर्वक। क्या होता है? सम्मान पूर्वक। आपको इसके मीनिंग याद होने चाहिए, आराम से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। विद ड्यू रेस्पेक्ट, सम्मान के साथ, ये सम्मान पूर्वक। आई वेक टू से का मतलब होता है कहना। तो मैं कहना चाहता हूं डेट की आई हैव हियर्ड। देखिए आई क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके लिए क्या यूज होता है? हैव होता है, नहीं तो है जाता। आई हैव हियर्ड, मैंने सुना है या फिर मैं सुन चुका हूं। डेट देयर इज अ वैकेंसी, कि एक वैकेंसी है, मतलब वैकेंसी है किसके अंदर? हेड ऑफिस के अंदर। किसकी? क्लर्क की। इन योर ऑफिस, आपके ऑफिस के अंदर। एज द पोस्ट ऑफ क्लर्क, किसके लिए? पोस्ट ऑफ क्लर्क के लिए। तो पोस्ट ऑफ क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इस तरीके से। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं। देखिए वॉन्ट का मतलब याद रखना, बार बार यूज होता है, इसका मतलब होता है चाहना। तो यहाँ पे प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस है तो बोलेंगे चाहता हूं। ता है तो ये की आवाज आएगी। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं टू द वर्क, काम करना। एट द, कहाँ पे? एट द पोस्ट ऑफ क्लर्क, पोस्ट ऑफ क्लर्क के अंदर। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन बताइए। माई जो क्वालिफिकेशन है, मेरी जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन का मतलब यह है कितना वो पढ़ा लिखा है। इज BA, वो BA है, बैचलर ऑफ आर्ट, इसकी फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ आर्ट। तो मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो BA है। एंड आई हैव अदर डिप्लोमा, और मेरे पास अन्य डिप्लोमा भी है। देखिए हैव का केस क्या? जब कोई चीज आपके पास होती है तो आप हैव से बनाते सेंटेंस। जैसे आपको बनाना आई हैव अ मार्कर, मेरे पास मार्कर है। आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। तो यहाँ पे इसके पास क्या है? डिप्लोमा है। आई हैव अदर डिप्लोमा, मेरे पास अन्य डिप्लोमा भी है। डिग्री तो है BA की, अन्य डिप्लोमा भी है। सो इसलिए आई रिक्वेस्ट यू, मैं तुमसे अनुरोध करता हूं, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं। यू ग्रांट मी, तुम मुझे दो। चांस, मौका, तुम मुझे एक मौका दो अपने यहाँ पे जॉब करने का। टू डू द सर्व, सेवा का। तो सेवा करने का मुझे एक मौका दो। ऑफ योर कंपनी, आपकी कंपनी के अंदर। तो कंपनी के अंदर किसकी? क्लर्क की जॉब लेने के लिए ये लेटर लिखा जा रहा है। योर कंपनी, आई प्रोमिस, मैं वादा करता हूं। देखिए आई प्रोमिस, मैं वादा करता हूं। प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस है, आपका सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब में SES नहीं आता है। आई प्रोमिस, मैं वादा करता हूं। डेट की आई शैल नेवर गिव यू एनी चांस ऑफ कंप्लेंट। आई शैल नेवर, मैं कभी नहीं दूंगा तुम्हें क्या? कोई ऐसा मौका, ऐसा चांस ऑफ कंप्लेंट, शिकायत का।
तो मैं तुम्हें कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, आप मुझे जॉब दो, इस तरीके से बता रहा है। इफ यदि यू डू सच, यदि तुम ऐसा करते हो, यू डू सच, यदि तुम ऐसा करते हो, एज आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, मैं बहुत ज्यादा आपका आभारी हूँ। इसका मतलब क्या होता है आभारी, यू तुम्हारा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं लेटर, तो मैं आपका ज्यादा से ज्यादा आभारी रहूंगा। तो इस तरीके से ट्रांसलेशन कर सकते हैं और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। और देखिए इसकी मीनिंग याद होनी चाहिए, अगर मीनिंग याद है तो आप इसका आराम से ट्रांसलेशन कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर, हिंदी भाषा के अंदर। चलिए मीनिंग देख लें। जैसा राइट का मतलब क्या होता है, लिखना होता है, एडिटर क्या होता है, प्रकाशक होता है, और ये हिंदुस्तानी तो ये अखबार का नाम है। जॉब क्या होती है, नौकरी होती है। वैकेंसी क्या होती है, रिक्त पद, खाली स्थान, जहाँ पे जॉब, यहाँ पे जॉब जो है ली जाती है। और हेड ऑफिस, हेड ऑफिस के अंदर लेना जा रहा है, क्लर्क, क्लर्क होता ही है, ये एड्रेस है। और जैसे कि इसमें एक वर्ड आया, जैसे कि एक वर्ड आया है रेस्पेक्टफुली, इसका मतलब क्या होता है सम्मान पूर्वक, इज्जत के साथ। वेक का मतलब यहाँ पे वैसे इसका मतलब भीख मांगना होता है, तो मतलब इसका ऐसा नम्र दिल है कि वो इस तरीके से कह रही है कि मुझे जॉब चाहिए। से का मतलब होता है कहना, क्या होता, कहना। हियर्ड का मतलब याद रखें क्या होता, सुना, क्या होता, सुना। देयर वहां पर, वैकेंसी रिक्त पद है, खाली स्थान है। और किसके, पोस्ट ऑफ क्लर्क, पोस्ट ऑफ क्लर्क के। और जो आपको इसमें याद करना, देखिए क्वालिफिकेशन, अच्छा वर्ड है, इसका मतलब ये होता है शिक्षा, कितनी शिक्षा उसकी हो हुई है, कितना पढ़ा लिखा है। अदर अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है अन्य, क्या होता, अन्य, याद रखें अन्य। डिप्लोमा, डिप्लोमा होते ही है, सो इसलिए होता है। प्रोमिस, अच्छा वर्ड आया, इसका मतलब क्या होता है वादा, प्रोमिस, वादा होता है। और नेवर का मतलब कभी नहीं, क्या होता, कभी नहीं। चांस का मतलब होता मौका, क्या होता, मौका। कंप्लेंट का मतलब क्या होती है, शिकायत होती है। और सच, देखिए एस का मतलब होता है ऐसा, याद रखें, इसका मतलब होता है ऐसा, क्या होता है फ्रेंड्स, ऐसा। हाईली का मतलब बहुत ज्यादा, ओब्लाइज्ड का मतलब अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है आभारी होना, क्या होता, आभारी होना, यू तुम्हारा। तो सारे ये वो वर्ड हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, जनरल लाइफ के अंदर यूज होते हैं। तो सारे के सारे मीनिंग आपको याद होने चाहिए, तो ले सकते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, तो मेरे फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं एक ऐसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई गई होगी। तो ये 10 नंबर का आता है, आपको जरूर तैयार करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर फ्रेंड्स।